नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता माड़ीको। स्वागत है आपका नॉलेज टेपेक्स में। दोस्तों, हम देख रहे हैं माई सीक्वल ट्यूटोरियल और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं ग्रुप और एग्रीगेट फंक्शंस। ओके, तो इसके पहले हमने बहुत सारे फंक्शंस देखे हैं, कैरेक्टर्स फंक्शंस, फिर नंबर फंक्शंस, लिस्ट फंक्शंस, राइट। तो अभी अभी हम जो फंक्शंस देखने वाले हैं वो हैं ग्रुप फंक्शंस। ग्रुप फंक्शंस मीन्स हम बोल सकते हैं मल्टी रो फंक्शंस। अभी तक के हमने जो फंक्शंस देखे वो सिंगल रो फंक्शंस थे। कौन से थे वो? सिंगल रो। तो फॉर एग्जाम्पल हम क्या कर रहे थे कि अपर यूज़ कर रहे थे ई नेम के लिए, राइट। फिर हम राउंड फंक्शन यूज़ कर रहे थे सैलरी के लिए। तो ये जो सारे फंक्शंस थे वो क्या थे? सिंगल रो फंक्शंस थे, मतलब वो रन हो रहे थे एट अ टाइम ओनली वन रो पे ही। बट अभी हम जो ग्रुप एग्रीगेट फंक्शंस देखने जा रहे हैं वो फंक्शंस एट अ टाइम मल्टीपल रोज पे एग्जीक्यूट होंगे। ओके, इसीलिए इसको बोलते हैं मल्टी रो फंक्शंस। तो अभी मैंने यहाँ पे एक एम्प्लॉय टेबल कंसिडर किया है जिसमें एम्प्लॉय नंबर, ई नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट नंबर, जॉब और मैनेजर की डिटेल्स हैं। अभी जॉब में एम मतलब यहाँ पे मैंने क्या कंसिडर किया है? मैनेजर। और सी मतलब मैंने कंसिडर किया है क्लर्क। ओके, तो अभी हम शुरुआत करते हैं ग्रुप फंक्शंस को। तो हमारे पास पहला फंक्शन है सम फंक्शन। ओके, तो अभी देखते हैं कि ये सम फंक्शन क्या करता है। सपोज मेरे पास ये इंटीजर्स हैं, सैलरी, राइट। तो मैं क्या करूँगी, मुझे ये पूरे जितनी भी सैलरी है सबकी सम करनी है। मतलब इस सैलरी कॉलम में जितने भी वैल्यूज़ है उसकी सम करनी है, तो हम यहाँ पे सम फंक्शन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम? सिलेक्ट सम ऑफ सैल फ्रॉम EMP। ओके, तो हमें इसकी पूरी समेशन मिलती है 35,000, 35,000। ये हमारा यहाँ पे आउटपुट आएगा। ओके, यहाँ तक के समझ में आया? अब सपोज यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं कि ये जो लास्ट रिकॉर्ड है वहाँ पे सैलरी ना नल है। ओके, तो अगर हम ये सेम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा 27,000। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नल वैल्यू जो है वो काउंट नहीं होती है ग्रुप फंक्शंस में। ओके, यहाँ तक के समझ में आया? तो अगर नल है भी तो हम उसको कैसे कर सकते हैं कि यहाँ पे हम कैसे यूज़ करेंगे? पहले हम यूज़ करेंगे इफ नल फंक्शन। तो ये सम में हम पहले इफ नल फंक्शन यूज़ करेंगे। इफ नल हम सैलरी पे चला रहे हैं तो सैलरी कॉमा, अगर नल है तो 0 करो और बाकी की क्वेरी एज इट इज़ रहेगी, तो भी हमें आउटपुट ये सेम ही वैल्यू मिलने वाली है। ओके, तो ये पहला फंक्शन समझ में आ गया। अभी हमारे पास जो सेकेंड फंक्शन है वो है एवीजी फंक्शन। तो ये एवीजी फंक्शन मतलब है एवरेज फंक्शन। वो क्या करेगा कि ये सैलरी का जो कॉलम है उसका एवरेज निकाल के देगा। तो अगर अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि सिलेक्ट एवीजी ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, तो ये मुझे एवरेज वैल्यू निकाल के देगा आउटपुट में। तो अभी एवरेज वैल्यू मतलब क्या करेगा वो कि सारे सैलरी के जितने भी वैल्यूज़ हैं सबकी सम करेगा, डिवाइड बाय यहाँ पे करेगा 5, और जो भी आउटपुट होगा वो हमारे एवरेज फंक्शन का आउटपुट रहेगा। ओके, और अगर यहाँ पे भी हम सपोज कंसीडर करते हैं कि ये लास्ट वैल्यू नल है तो उससे यहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे भी नल वैल्यू काउंट नहीं करते हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है मेन फंक्शन।
तो ये मेन फंक्शन ही हमारा मिनिमम फंक्शन है। मिनिमम फंक्शन मतलब ये सपोज हमने सैलरी कॉलम कंसिडर किया, तो इस कॉलम में से जो सबसे मिनिमम वैल्यू है वो वैल्यू ये फंक्शन रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ सिलेक्ट मिनिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। तो यहाँ पे कौन सी मिनिमम सैलरी है? 3000। तो वे ये आउटपुट में मुझे यहाँ पे 3000 रिटर्न करेगा। ओके। और अगर यहाँ पे कोई नल वैल्यू है तो हम ऐसे ही इफ नल यूज़ करके ये चेक कर सकते हैं। ओके। जैसे हमने ये मिनिमम फंक्शन देखा वैसे ही यहाँ पे एक मैक्सिमम फंक्शन भी है। तो यहाँ पे मैक्सिमम फंक्शन क्या करेगा, इस कॉलम में से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो रिटर्न करके देगा। तो उसके लिए हम लिखेंगे सिलेक्ट मैक्स ऑफ सैलरी फ्रॉम EMP। तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? 9000। तो यहाँ पे आउटपुट में मुझे 9000 मिल जाएगा। ओके। अब ऐसे ही हमारे पास जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है काउंट फंक्शन। अभी देखो कि ये काउंट फंक्शन क्या करता है। तो सपोज मैंने क्वेरी लिखी कि सिलेक्ट काउंट ऑफ सेल फ्रॉम EMP। तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा? पहले 5 रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि सैलरी कॉलम में कितनी वैल्यूज़ है? यहाँ पे 5 वैल्यूज़ है, राइट। बट अगर यहाँ पे लास्ट वैल्यू हमने नल कंसीडर की तो ये मुझे आउटपुट देगा ओनली 4 वैल्यूज़। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, नल वैल्यूज़ को काउंट नहीं करता है। ओके। तो ये हुआ हमारा काउंट। वैसे ही हमारे पास और एक फंक्शन है जिसको हम बोलते हैं काउंट स्टार। मतलब सेम ही फंक्शन है बट हम यहाँ पे स्टार ऐड कर देते हैं। तो ये क्या करेगा, जितने भी नंबर ऑफ रोज है टेबल में वो सब काउंट करेगा विथ नल वैल्यूज। तो यहाँ पे अगर मैं लिखती हूँ कि सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो मुझे आउटपुट मिलेगा 5 रोज। ओके। यहाँ तक के समझ में आया? तो ये हमने सिर्फ बेसिक फंक्शंस देखे। इसके बाद हम वेयर क्लाउज भी ऐड कर सकते हैं, ऑर्डर बाय क्लाउज भी ऐड कर सकते हैं, राइट। तो सपोज मैंने यही एग्जांपल लिया कि सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय और मैंने यहाँ पे वेयर क्लाउज लगाया, वेयर सैलरी ग्रेटर देन 7000। तो यहाँ पे आउटपुट कितने रोज आएंगे? ये 1 आएगा, फिर ये 2 आएगा और ये 3 आएगा। तो ऐसे मेरे पास यहाँ पे 3 रोज आएंगे, राइट। यहाँ तक समझ में आया? तो ये सारे ग्रुप फंक्शंस हैं। तो जैसे हमने सम देखा, एवरेज देखा, मिनिमम देखा, मैक्सिमम देखा, काउंट स्टार देखा, वैसे ही STD डेव करके एक होता है और वेरिएंस करके भी होता है। मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस निकालने के लिए भी हमारे पास कुछ फंक्शंस होते हैं, वो भी हाँ इस ग्रुप में ही आते हैं, मतलब ग्रुप फंक्शन में ही आते हैं। ओके। अभी यहाँ पे ये तो हमने सिर्फ फंक्शंस देखे। अभी इसके बाद यहाँ पे कुछ रूल्स भी अप्लाई होते हैं कि सपोज मैंने ऐसी क्वेरी लिखी है कि सिलेक्ट E-name कॉमा मैक्स ऑफ सैलरी, मतलब मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम EMP। तो ये जो क्वेरी है वो मुझे क्या करेगी, एरर देगी। क्यों एरर देगी ये मुझे? क्योंकि हम ऐसे ग्रुप फंक्शन के साथ ये जो सिंगल रो फंक्शन है, मतलब सिंगल कॉलम जो रेगुलर कॉलम है वो यूज़ नहीं कर सकते हैं। हम ऐसा यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। ओके। और अगर मैं इसी को ऐसे लिखती हूँ
कि सिलेक्ट अपर ई नेम कॉमा मैक्स ऑफ सैलरी फ्रॉम EMP, तब भी हमें एरर ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हम ग्रुप फंक्शन के साथ ये सिंगल रो फंक्शन भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। ओके, सो हमें कैसे करना है, हमें जो भी लिखना है तब हमें ध्यान देना है कि हमें रेगुलर कॉलम ऐड नहीं करना है और कोई भी सिंगल रो फंक्शंस यहाँ पे ऐड नहीं करने हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आया? तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।